राजस्थान के उद्योग सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ वाला जिला जयपुर। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ वाला जिला जैसलमेर। राज्य में सर्वाधिक मध्यम व बृहद औद्योगिक इकाइयाँ अलवर व भिवाड़ी में। भिवाड़ी खैर थल तिजारा में। सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ वाला जिला जयपुर व अलवर। न्यूनतम वृहद औद्योगिक इकाइयाँ करौली में। सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ जयपुर व जोधपुर में। सबसे कम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ जैसलमेर और बारा में। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर। सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली। सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भिवाड़ी खैरथल तिजारा में। शून्य उद्योग जिले जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही में। सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योगों का योगदान 2023-24 के अनुसार। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमतों पर 29.84% योगदान है, जबकि प्रचलित कीमतों में उद्योगों का 28.21% योगदान है। 2023-24 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर उद्योग का क्षेत्र का योगदान 29.84%, जबकि 23-24 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर उद्योगों का योगदान 28.21% है। 23-24 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान विनिर्माण का 16%, स्थिर कीमतों पर विनिर्माण का 16%, प्रचलित कीमतों पर विनिर्माण का 11%। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य सेवाएं और निर्माण क्षेत्र भी आता है। उद्योग के अंतर्गत उद्योग क्षेत्रों के उपक्षेत्रों पर प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2023-24 का अग्रिम अनुमान। विनिर्माण 42%, निर्माण 35%, खनन एवं उत्खनन 11%, गैस, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं 10%। औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान की गणना पिछड़े राज्य में होती है। निर्माण, विनिर्माण, खनन, उत्खनन, विद्युत, गैस, जलापूर्ति ये सभी उद्योग के अंतर्गत आती है। मार्च 2023 तक वृहद उद्योग 238 थे। सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग भिवाड़ी में 77, द्वितीय स्थान पर अलवर 21, भीलवाड़ा में 21। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रतिवेदन 23-23 जिलों के अनुसार आंकड़े जारी किए गए। 23-24 में भी आंकड़ा क्या है, 33 जिलों के अनुसार ही जारी किए गए हैं। उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। राजस्थान सरकार द्वारा व्यवसायों और उद्योगों की स्थापना के लिए नियामक प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग राज्यों के वार्षिक व्यापार सुधार कार्य योजना जारी करती है। राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। बिजनेस सुधार प्लान 2020 इसमें राजस्थान को निष्पादन एस्पायर श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बिजनेस सुधार प्लान 2024 में कुल 344 सुधार बिंदु सम्मिलित हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। भाग अ में 11 केंद्रीय मंत्रालयों को सम्मिलित करने वाले 57 सुधार बिंदु, भाग ब में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में 287 व्यवसाय केंद्र सुधार बिंदु सम्मिलित किए गए। इंडस्ट्रीज पॉलिसी 2024 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB सब सस्टेनेबिलिटी आधारित ये नीति लाई गई। इस नीति के माध्यम से
थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, हेजल फ्री गुड्स ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराने के साथ ही रिसर्च एवं डेवलपमेंट तथा ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्यात, राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल निर्यात 83,704 करोड़ रुपए का हुआ है। राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तुएं 2023-24 में इंजीनियरिंग 19%, रत्न आभूषण 13%, धातुएं 11%, कपड़ा 10% और हस्तशिल्प 6%। इंजीनियरिंग रत्न धातु कपड़ा हस्तशिल्प, पहले इंजीनियरिंग फिर आभूषण लाओ, धातु कपड़ा और हस्तशिल्प। कृषि उत्पाद 6वें नंबर रसायन 7वें, प्लास्टिक एवं लिनोनियम, आयामी पत्थर 9, अन्य का 12% योगदान। राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं निम्न: इंजीनियरिंग, फिर जवाहरात और आभूषण, धातुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प। इंजीनियरिंग, आभूषण, धातु, कपड़ा, हस्तशिल्प। इंजीनियरिंग, आभूषण, धातु, कपड़ा, हस्तशिल्प, जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में 65% से अधिक योगदान। राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद नवंबर 2019 में निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद अक्टूबर 2019 का भी गठन किया गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI, एक्सपर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, नीति आयोग द्वारा जारी की गई EPI 2022 में लैंडॉक्स राज्य में राजस्थान का 6ठा स्थान रहा है। द्वितीय निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान तमिलनाडु, जबकि ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान का 13वां स्थान है। लैंडलॉक्ड राज्य में राजस्थान 6वें स्थान पर है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, विश्व खाद्य दिवस 7 जून 2023 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 6वां सूचकांक राज्य खाद्य सूचकांक में राजस्थान ने 45 अंकों के साथ 8वां स्थान हासिल किया है। मिशन निर्यातक बनो, राजस्थान में उद्योग विभाग व RICO द्वारा 29 जुलाई 2021 को यह क्वेश्चन रेट लेवल 1 में आया था। 29 जुलाई 2021 मिशन निर्यातक बनो को राज्य के निर्यात क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह मिशन शुरू किया। इस मिशन के अंतर्गत करीब 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य है। मिशन निर्यातक बनो का द्वितीय चरण 5 दिसंबर 2022 से समस्त राज्य में प्रारंभ। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, प्रदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी लाई जाएगी। राजस्थान राज्य के औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर 1972 में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर राजस्थान के सभी जिलों में 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राजस्थान के सभी जिलों में 4 श्रेणियों में 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार विशिष्ट श्रेणी में जयपुर जिला एक ही है। ए श्रेणी के अंदर आते हैं अलवर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, कोटा और बारां। 20 श्रेणी बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर। सी श्रेणी में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी और धौलपुर में। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME 1 जुलाई 2020 को परिवर्तित उद्यम मानदंडों के अनुसार उद्यमों का विकास MSME नीति जुलाई 2020 को आई। सूक्ष्म ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र एक मशीनरी या उपकरणों में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं और कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। निवेश 1 करोड़ से कम और कारोबार 5 करोड़ से कम हो तो उसे सूक्ष्म उद्यम कहेंगे। लघु में ऐसा उद्यम जिसमें
संयंत्र और मशीनरी उपकरणों में निवेश 1 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ 1 करोड़ से अधिक 10 करोड़ से कम हो। कारोबार 5 करोड़ से अधिक किंतु 50 करोड़ से अधिक नहीं हो। मध्यम में ऐसा उद्योग जिसमें संयंत्र मशीनरी उपकरणों में निवेश 10 करोड़ से अधिक किंतु 50 करोड़ से कम हो। कारोबार 50 करोड़ से लेके 250 के मध्य हो, इसे मध्यम कहेंगे। वृहत, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और अंत में आता है वृहत। ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी उपकरणों में निवेश 50 करोड़ से अधिक हो। यदि निवेश 50 करोड़ से अधिक है तो वह वृहत उद्योग कहलाएगा। राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019, ये 17 जुलाई 2019 को अधिसूचित किया गया। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई उद्योगों की सुविधा पूर्वक स्थापना के लिए इसे लागू किया गया। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के निष्पादन हेतु 12 जून 2019 को एक पोर्टल https RAJDOM मित्रा राजस्थान गवर्नमेंट इन लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से एक पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर 5 साल तक आवेदक को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी। एमएसएमई पॉलिसी राज्य की संतुलित समावेशी तीव्र विकास के साथ रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी लाई जाएगी। प्रत्येक समाज में एमएसएमई विकास एवं सुविधा केंद्रों को आईटी इनेबल्ड कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। राज्य में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं एमएसएमई सेंटर के 50 क्लस्टर्स 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। राज्य की औद्योगिक नीतियाँ अब तक 7 नीतियाँ आ चुकी है। प्रथम 24 जून 1978 को कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन व बेरोजगारी असंतुलन दूर करना भैरव शेखावत ने 1978 में जारी की प्रथम औद्योगिक नीति। द्वितीय आती है 1990 में घोषित, अप्रैल 1991 से लागू रोजगार खनन कार्यों, कृषि में वित्तीय साधनों को बढ़ावा। तीसरी आती है जून 1994 को, तीव्र औद्योगिक विकास के लिए निजीकरण को बढ़ावा। 1994 की नीति में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। चौथी जून 1998 पाँचवीं नई औद्योगिक व निवेश नीति 2010 और छठी नई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग 2015 एमएसएमई पॉलिसी और 19 दिसंबर 2019 को जारी। राजस्थान में सतत विकास एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई समावेशी, संतुलित एवं सतत औद्योगिक विकास के लिए भारत में सबसे पसंदीदा निवेश क्षेत्र बनाने और उद्योगों का संबल प्रदान करने हेतु इसे 1 जुलाई 2019 से लागू किया गया है। संविदा खेती को प्रोत्साहन देना। अजमेर, बीकानेर और बाड़मेर में सिरेमिक हब की स्थापना। बीकानेर में सिरेमिक पार्क, डायमंड उद्योगों के लिए डेडिकेटेड क्लस्टर स्थापना। हर जिले में शिल्प ग्राम की स्थापना। पहला शिल्पकार में हवाला था राजस्थान का। केंद्रीय औद्योगिक उपक्रम राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी उदयपुर में जनवरी 1966 में, मुख्यालय उदयपुर में। इसका पुराना नाम मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था, अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किया गया। ये भारत की सबसे बड़ी सीसा एवं चांदी खनन करने वाली कंपनी है। इसके साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका अधिग्रहण वेदांता ग्रुप ने कर लिया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। HZL जिंक समेल्टर, देबारी उदयपुर 1968 में।
शीशा जस्ता समेल्टर चंदेरिया 1991 में। चित्तौड़ में दरीबा समेल्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिंक समेल्टर देबारी में। शीशा जस्ता चंदेरिया में। दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स दरीबा राजसमंद में 2010 में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी नीम का थाना में नवंबर 1967 को स्थापित। मुख्यालय कोलकाता। स्थापना यूएसए की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से। यहाँ HCL की ही एक यूनिट खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से चलती है। फरवरी 1975 से तांबे का उत्पादन शुरू हुआ। 67 में लगाई, 75 में तांबा शुरू। इस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे देश को समर्पित किया। 2008 में समेल्टर प्लांट बंद कर दिया गया। खेतड़ी क्षेत्र से तांबा अयस्क का उत्पादन उत्पन्न किया जा रहा है, जो शोधन के लिए रिफाइनरों में भेजा जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहले खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, लौह इस्पात, शीशा जस्ता, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तांबा, नमक उद्योग भी खनिज में आता है। संगमरमर उद्योग, अभ्रक उद्योग, सिरेमिक उद्योग और तेल शोधक उद्योग, ये सभी खनिज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में कृषि आधारित उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण। जबकि नमक किस में आएगा? नमक खनिज उद्योग में आता है। खाद्य तेल, खांड सारी, भुजिया पापड़, तंबाकू उद्योग। फिर वन आधारित कागज उद्योग, माचिस, रेशम उद्योग, लाख उद्योग, रबड़ उद्योग। लघु एवं कुटीर उद्योग में तेल घानी लघु कुटीर में आएगा। गुड़ एवं खांड सारी लघु कुटीर में। आटा लघु कुटीर में। खादी लघु कुटीर में। हथकरघा लघु कुटीर में। रंगाई छपाई लघु कुटीर में। बंदेज लघु कुटीर में। गोटा किनारी चमड़ा उद्योग, हाथी दांत, लकड़ी फर्नीचर लघु कुटीर में आता है। बीड़ी उद्योग, ये भी लघु कुटीर में। कत्था निर्माण लघु कुटीर में। खाद्य तेल का तो आता है कृषि संबंधित, जबकि तेल घानी उद्योग, घानी नाम आते ही फिर वो लघु कुटीर में चला जाएगा। इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं कार्यरत हैं। किसमें? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी नीम का थाना में। खो दरीबा ताम्र परियोजना अलवर में। चांदमारी ताम्र परियोजना झालावाड़ में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT 1967 में। इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई। या मशीनों व घड़ियों का निर्माण होता है, वर्तमान में बंद है। HMT के देश में कुल 13 इकाइयाँ हैं। सांबर सॉल्ट लिमिटेड SSL। जयपुर ग्रामीण में सितंबर 1964 को केंद्र सरकार की व राज्य की 60-40 की हिस्सेदारी से हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड HSL की एक सहायक कंपनी SSL सांबर सॉल्ट लिमिटेड, यह कंपनी राजस्थान के 3 जिला डिडवाना, अजमेर और जयपुर ग्रामीण में नमक उत्पादन का काम करती है। नमक उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। सांबर झील से सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन करती है। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड ILK इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कोटा में 1964 में रूस की सहायता से स्थापित है। यहाँ मशीनों व यंत्रों का निर्माण होता है। अप्रैल 2017 को इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड की कोटा इकाई बंद कर दिया गया। मॉडर्न बेवरेज इंडिया 1965 में जयपुर में। ये फूड इंडस्ट्रीज है, जिसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को बेच दी गई है। ब्रेड बनाने का कारखाना है मॉडर्न बेवरेज इंडिया लिमिटेड। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कनकपुरा जयपुर में 1981 में। ये टेलीविज़न सेट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण होता है। 1997 में इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 51-49 की भागीदारी।
पहले ये इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कोटा की शाया की गई थी, लेकिन 2016 में इसे ILK से अलग कर स्वतंत्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बना दिया, जिनमें केंद्रीय उपक्रम है। ये भी राजस्थान ड्रग्स एंड फार्माकल्चर लिमिटेड 1978 में, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर चंदेरिया चित्तौड़ में, इसकी स्थापना RSMML एवं RFC द्वारा ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। उत्तर भारत का प्रथम DAP खाद कारखाना है। उत्पादन 850 टन प्रतिदिन 850 टन DAP उत्पादन होता है इसमें। चीनी उद्योग ये देश का कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग है। मौलिक कच्चा माल गन्ना व चुकंदर, अन्य ईंधन, चूना पत्थर, सल्फर। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा है। विश्व में सर्वाधिक चीनी व गन्ना उत्पादन ब्राज़ील में होता है। चीनी का कटोरा क्यूबा और द्वितीय चीनी और गन्ने में भारत है। देश में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश प्रथम पे, महाराष्ट्र द्वितीय पे। भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, गन्ना व चीनी उत्पादन गंगानगर में राजस्थान की प्रमुख चीनी मिल है। द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल शहर चित्तौड़ में अप्रैल 1932 को निजी क्षेत्र में मेवाड़ इंडस्ट्री के नाम से स्थापित की गई। 1940 में इसके नए मालिक ने मेवाड़ शुगर मिल के नाम से उत्पादन प्रारंभ किया। राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है, निजी क्षेत्र की है। प्रथम है 1932 में मेवाड़ में भोपाल सागर में शुरू की गई। 1932 में मेवाड़ इंडस्ट्री नाम था, बाद में चेंज किया गया। अगला है राजस्थान स्टेट गंगानगर। गंगानगर में सार्वजनिक है। इंदिरा गांधी का पानी सभी को मिलता है, मतलब गंगानगर में सार्वजनिक मिल है। 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। चीनी बनाने का 1946 में प्रारंभ, 45 से 52 तक ये निजी क्षेत्र में संचालित रही। 1 जुलाई 1956 को राजस्थान सरकार द्वारा इसे खरीद लिए जाने पर सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई। मई 1993 में इसका नाम RSGSM कर दिया गया। चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य 1968 में किया गया, जो अब बंद है। रॉयल हेरिटेज लीकर का उत्पादन 2015 में पुनः शुरू किया गया। 2016 में गंगानगर शहर से शिफ्ट कर इसे कमीनपुरा गांव में स्थापित किया गया। 2016 से 30 KLPD किलोलीटर पर डे क्षमता की नवीन डिस्टिलरी स्थापित की गई। यहाँ 4.95 मेगावाट का पावर प्लांट है। RSGSM धौलपुर में द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स के नाम से एक ग्लास फैक्ट्री का संचालन करती है। इसके द्वारा शराब बनाने का कार्य अजमेर, अटरूबारा, प्रतापगढ़, जोधपुर, उदयपुर में भी किया जा रहा है। केशवराज पाटन में सहकारी क्षेत्र की है। केशव मतलब कृष्ण सहकारी है, सबके साथ रहते हैं, निजी भी हैं, सार्वजनिक के साथ भी। ये वर्तमान में बंद है सहकारी क्षेत्र। 1976 में उदयपुर में निजी चीनी मिल की स्थापना की गई। राजस्थान में भारत के कुल उत्पादन का 1.11% गन्ने का उत्पादन होता है। राजस्थान में गंगानगर, बुंदी व हनुमानगढ़ में गन्ना उत्पादन होता है। सूती वस्त्र
राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है। 1951 में राज्य में 7 सूती वस्त्र मिलें थी। 1956 में अजमेर के विलय होने पर 11 हो गई, वर्तमान में 23 मिलें। 7 थी, अजमेर के विलय पर 11 हो गई, यानी अजमेर में 4 है। और सूती वस्त्र की वर्तमान में 23 मिलें। राज्य में इस समय सूती मिलें निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों में। सार्वजनिक गंगानगर में, ये इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, शुगर मिल की बात कर रहा हूँ। सार्वजनिक गंगानगर में, सहकारी केशवराय पाटन में और निजी वाली मेवाड़ शुगर मिल है। वर्तमान में बात सूती वस्त्रों की हो रही है तो राज्य की सहकारी मिलें आकार की दृष्टि से छोटी है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों के लिए अधिकांश कच्चा माल गंगानगर, हनुमानगढ़ है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग देखो, चीनी उद्योग देखो, कच्चा माल दोनों को ही गंगानगर, हनुमानगढ़ से ही मिलता है। देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र व गुजरात में। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। पूर्व का लंकाशायर, भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, तमिलनाडु है। राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है। राजस्थान का नवीनतम में दूसरा मैनचेस्टर भिवाड़ी के अतत जिधरा है। राजस्थान की मिनी मुंबई पाली को कहते हैं। सर्वाधिक मिलें पाई जाती है इसमें। राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योग का संकेंद्रण भीलवाड़ा, पाली और ब्यावर में। टेक्सटाइल उद्योग का संकेंद्रण भीलवाड़ा, पाली और ब्यावर में। द कृष्ण मिल्स ब्यावर में। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। मेवाड़ शुगर मिल तो प्रथम चीनी मिल थी। कृष्णा मिल्स ब्यावर में प्रथम सूती वस्त्र मिल है, जिसकी स्थापना खिवराज राठी द्वारा दामोदर राठी के पिता थे 1899 में की गई। निजी क्षेत्र की मिल है, ये राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील कर्कों वाली है। पहली है तो इसका मतलब इसने सर्वाधिक कर के लगा दिया अब तक सर्वाधिक टर्म में। निजी क्षेत्र में कृष्ण मिल्स निजी क्षेत्र में। एडवर्ड मिल ब्यावर में 1906 में। मार्जा उम्मेद मिल्स पाली में 1918 में। अगस्त 1939 को यह सार्वजनिक निगमित कंपनी बन गई। उम्मेद मिल्स पाली सार्वजनिक है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल है। मई 2009 में इसमें आग लगने के कारण चर्चा में रही। महालक्ष्मी मिल लिमिटेड ब्यावर में 1925 में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में 1938 में। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड गंगानगर में 1946 में। उदयपुर कॉटन मिल उदयपुर में 1961 में। आदित्य मिल किशनगढ़ अजमेर में राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल है। आदित्य अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है। सबसे बड़ी तो है उम्मेद मिल, जबकि दूसरी बड़ी आदित्य किशनगढ़ अजमेर वाले। आधुनिक पॉलीटेक्स आबरूड सिरोही। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स म्यूर शूटिंग गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1960 में। मॉडर्न क्रूप मिल्स भीलवाड़ा में। माणिकलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़। गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा में। मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स बहरोड कोटपुतली बहरोड में। ये सिंथेटिक फाइबर की राजस्थान की एकमात्र मिल है। मॉडर्न सिंथेटिक मिल बहरोड कोटपुतली बहरोड में। सिंथेटिक फाइबर की राजस्थान की एकमात्र मिल है। जयपुर की स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स जयपुर में राजस्थान की तृतीय बड़ी है। पहली उम्मेद मिल, दूसरी आदित्य मिल, तीसरी राजस्थान की जयपुर की स्पिनिंग एंड वीविंग मिल सबसे बड़ी तीसरी है।
पोद्दार स्पिनिंग मिल्स जयपुर में। SVP ग्लोबल वेंचर्स धनौती झालावाड़ में निजी क्षेत्र के निम्न 3 मिलों का 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम NTC द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। वर्तमान में सभी बंद है। SVP एडवर्ड मिल ब्यावर में, महालक्ष्मी ब्यावर में, विजय कॉटन मिल विजयनगर ब्यावर में। सहकारी क्षेत्र की कताई मिल है। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भिलवाड़ा 1965। श्री गंगानगर कताई मिल हनुमानगढ़ 1978। गंगानगर गंगापुर सहकारी मिल गंगापुर भिलवाड़ा में 1981 में। 1993 को तीनों कताई मिलों व गुलाबपुरा के स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल लिमिटेड स्पिन पैड की स्थापना की गई। 1993 में स्पिन पैड की स्थापना की गई। सहकारी क्षेत्र की 3 मिलों को राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ में, गंगापुर सहकारी कताई मिल भिलवाड़ा में, 2 भिलवाड़ा की और 1 हनुमानगढ़ की गंगानगर वाले 1993 में मिलाकर स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल बनाया। राजस्थान में नवीन वस्त्र मिलें औद्योगिक विकास एवं विनियोग लिमिटेड कोट रिको की सहायता से शुरू की गई है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के प्राचीन केंद्र रहा है। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में स्थापित है। कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर जयपुर में। राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ में। देश का सबसे बड़ा पावरलूम सेंटर किशनगढ़। पावरलूम का दूसरा बड़ा सेंटर भीलवाड़ा में। राज्य सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के लिए धागे की कीमतों में स्थिरता के लिए 65 लाख की लागत का यार्न बैंक भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। केंद्र सरकार ने फरवरी 2009 को भीलवाड़ा शहर को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा दिया। फरवरी 2009 में भीलवाड़ा को कपड़ा निर्यातक शहर हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा जोधपुर को दिया गया। वस्त्र निर्यातक भीलवाड़ा 2009, हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जोधपुर को। ओटाई गिनिंग कपास के प्राकृतिक रेशे से बीज, पत्ते एवं अन्य सामग्री आदि अलग कर कपास के रेशे को साफ करने की प्रक्रिया ओटाई या गिनिंग कहलाती है। कताई स्पिनिंग कपास आदि के फाइबर रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया कताई करना कहलाती है। चरखा चला के कताई की जाती है। पहले से कार्य हाथ से किया जाता है। आजकल आधुनिक स्वचालित मशीनों से कताई का कार्य किया जाता है। बुनाई धागे से ताना व बाना के माध्यम से आपस में गूंथ कर कपड़ा बनाना बुनाई। कपास साफ करना ओटाई। फिर कताई से धागा बनाना और बुनाई से वस्त्र बनाना। सीमेंट उद्योग। राजस्थान सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ये उद्योग काफ़ी बन पाया। राज्य में 70 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की 23 सीमेंट प्लांट स्थापित है, जिनमें से उत्पादन के क्षेत्र में राज्य देश में अग्रणी है। सीमेंट की किस्में पोर्टलैंड व पोजलाना है। चित्तौड़ जिला चूना पत्थर की बहुलता के कारण सीमेंट उद्योग के लिए सार्वजनिक अनुकूल है। चूना पत्थर की सबसे अच्छी किस्म जोधपुर ग्रामीण व सिरोही में सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल चूना पत्थर, जिप्सम व कोयला है। विश्व में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन चीन में प्रथम, भारत में द्वितीय है। भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट चित्तौड़ में। निकट भविष्य में सर्वाधिक संभावना जैसलमेर की। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले चित्तौड़, ब्यावर, नागौर, सिरोही और कोटा। प्रमुख कारखाने ACC
एसीसी लाखेरी बूंदी में 15 लाख टन प्रतिवर्ष। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से साहू जैन समूह द्वारा की गई थी। यह 1917 में प्रारंभ हुआ और वर्तमान में अंडानी समूह द्वारा संचालित है। जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में, ये स्वतंत्रता के बाद पहला व राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना है। स्थापना 1953 में की गई। यह त्रिशूल शाह सीमेंट बनती है। उस समय एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। वर्तमान में बंद है। जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड राबड़ी आवास ब्यावर में 36 लाख टन प्रतिवर्ष अडानी समूह द्वारा संचालित है। अंबुजा। अल्ट्राटेक पिंडवाड़ा सिरोही में 48 लाख टन प्रतिवर्ष। अल्ट्राटेक नाथ द्वारा सीमेंट लिमिटेड सिरोही में नीम का थाना सिक्कर नीम का थाना। ये इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। पहले तो अल्ट्राटेक नाथ द्वारा सीमेंट लिमिटेड, फिर आगे सिरोही और नीम का थाना लिख दिया। बिहानी सीमेंट लिमिटेड नीम का थाना में। बिरला सीमेंट वर्कर्स एवं चंदेरिया सीमेंट वर्कर्स चित्तौड़ में। बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 10 मई 1967 को स्थापित 40 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता। चेतक छाप का सीमेंट बिरला चेतक छाप का एमपी बिरला ग्रुप की 2 यूनिट संचालित है। जेके सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़ 33 लाख टन प्रतिवर्ष। जेके सीमेंट मांगरोल चित्तौड़ 10 लाख टन प्रतिवर्ष। जेके सीमेंट गोटन नागौर 4.7 लाख प्रतिवर्ष। जेके लक्ष्मी सीमेंट बनास सिरोही में राजस्थान का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कारखाना। जेके लक्ष्मी सीमेंट बनास सिरोही में। बिनानी सीमेंट लिमिटेड पिंडवाड़ा में। लाफार्ज इंडिया बावड़िया निम्बाड़ा चित्तौड़ में 26 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन। ये फ्रांस की लाफार्ज कंपनी द्वारा स्थापित है। मंगलम सीमेंट मोडक कोटा नीर श्री सीमेंट मोडक कोटा में। श्री सीमेंट राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन श्री सीमेंट करती है। राजस्थान में सर्वाधिक संयंत्र भी श्री सीमेंट के ही है, जिसके 3 ब्रांड है। श्री सीमेंट, वागड़ सीमेंट, रॉक स्ट्रॉन्ग। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर में 1985 में उत्पादन क्षमता 25 लाख टन प्रतिवर्ष। 2005, 8 व 13 में ऊर्जा संरक्षण के लिए इसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला हुआ है। श्री सीमेंट लिमिटेड रास ब्यावर में उत्पादन क्षमता 30 लाख टन प्रतिवर्ष। श्री सीमेंट लिमिटेड रोस ब्यावर में नई यूनिट 40 लाख टन प्रतिवर्ष। श्री सीमेंट लिमिटेड खुसखेड़ा केरदल जिजार में 25 लाख टन प्रतिवर्ष। श्री सीमेंट लिमिटेड सूरतगढ़ गंगानगर में 36 लाख टन प्रतिवर्ष। और श्री सीमेंट लिमिटेड जोबनेर जयपुर में 50 लाख टन प्रतिवर्ष। श्री सीमेंट तो बावर में, किंतु श्री राम सीमेंट वर्कर्स कोटा में। राजस्थान का सबसे कम उत्पादन क्षमता करने वाला कारखाना है। त्रिनेत्र सीमेंट नोहल का बांसवाड़ा, ये इंडिया सीमेंट की सहायक कंपनी है। उदयपुर डबोग उदयपुर में जेके सीमेंट की सहायक कंपनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट शंभुपुरा चित्तौड़ 80 लाख टन प्रतिवर्ष। अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली बेड़ो 40 लाख टन प्रतिवर्ष। वंडर सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़ आरके ग्रुप का प्लांट है। 120 लाख टन प्रतिवर्ष। राजस्थान का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है। वंडर सीमेंट कारखाना सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला 120 लाख टन प्रतिवर्ष। श्री सीमेंट ब्यावर सर्वाधिक उत्पादन करने वाली कंपनी है, जबकि जेके लक्ष्मी सीमेंट बनास सिरोही में 87 लाख टन प्रतिवर्ष के साथ द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक उत्पादन। और प्रथम स्थान पर वंडर सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़ का है। आरके ग्रुप का प्लांट है। राजस्थान का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कारखाना 120 लाख टन प्रतिवर्ष।
DLF बिन्नानी सीमेंट का कारखाना दयालपुरा पाली में, आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ में 1995, ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली बरौड़ में, यकानगरा वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करता है। मारवाड़ सीमेंट व क्रश मुंडवा नागौर, ग्रीन प्लांट के रूप में स्थापित अंबुजा सीमेंट के नए प्लांट मारवाड़ सीमेंट व क्रश का उद्घाटन मुंडवा नागौर में अगस्त 2021 में किया गया। अंडानी समूह द्वारा संचालित है। सफ़ेद सीमेंट के कारखाने JK वाइट सीमेंट गोटन नागौर राजस्थान का सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना 1984 में स्थापित। अल्ट्राटेक खारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण राजस्थान का सफ़ेद सीमेंट का दूसरा। बिरला वाइट सीमेंट डिवीजन ये राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट की सबसे बड़ा कारखाना। अल्ट्राटेक खारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना 1988 में स्थापित, जबकि पहला था जो 1984 में था और JK वाइट सीमेंट गोटन नागौर में। JK वाइट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़ के तीसरा सफ़ेद सीमेंट कारखाना, पहला JK वाइट गोटन में, फिर अल्ट्राटेक खारिया खंगार जोधपुर में, JK वाइट मांगरोल चित्तौड़ में तीसरा। कांच एवं सिरेमिक उद्योग, कांच उद्योग के लिए कच्चा माल कांच बालू का सिलिका सैंड है, सोडा सल्फेट और स्वरा। कांच निर्माण के लिए इसे 1600 से 1650 सेंटीग्रेड पर पिघलाया जाता है। कांच बालू का उत्पादन वाले जिले जयपुर व माधोपुर है। धौलपुर ग्रास बगस धौलपुर में इसकी 1000 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता है। इसे गंगानगर शुगर मिल के अधिग्रहण कर लिया गया। ये GSM के लिए कांच की बोतलों का निर्माण करता है। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्कर्स धौलपुर में, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। गंगानगर शुगर मिल के अधिग्रहण। धौलपुर ग्लास वर्क्स और दी हाईटेक टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स दोनों ही गंगानगर के अधिग्रहण में चल रही है। सैमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में, दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी यहाँ टीवी पिक्चर ट्यूब बनाने का कार्य करती है। सेट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहरानी भिवाड़ी केरतल तिजारा में फ्रांस की कंपनी है सेट गोबेन द्वारा 2008 में 1000 करोड़ का निवेश कर फ्लोट ग्लास का संयंत्र स्थापित किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र है। सेट गोबेन कहरानी भिवाड़ी केरतल तिजारा में भारत का सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र है। इमर्ज ग्लास फैक्ट्री बहरोड कोटपुतली, इमर्ज ग्लास फैक्ट्री बहरोड कोटपुतली बहरोड में कांच उद्योग के लिए कच्चा माल राजस्थान में आसानी से उपलब्ध कराने के लिए इस उद्योग की राजस्थान में सर्वाधिक संभावनाएं। कांच आधारित उद्योगों के विकास के लिए सिरेमिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण खारा बीकानेर में निजी कंपनी बवासी इंटेलिजेंस लिमिटेड द्वारा किया गया। राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र धौलपुर है। कांच और सिरेमिक उद्योग के विकास के लिए हब के रूप में विकसित किया जा रहा क्षेत्र घिलोट औद्योगिक क्षेत्र कोटपुतली बहरोड ये राजस्थान का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन है। प्रस्तावित सिलिकॉन सेज बीकानेर में, सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला बीकानेर में, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर में, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, सिरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक अधिकांश खनिज राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सिरेमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीकानेर में, प्रमुख सिरेमिक संयंत्र बीकानेर सिरेमिक प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर में, कजारिया सिरेमिक लिमिटेड गेलपुर खेलदर तिजारा में, कजारिया सिरेमिक लिमिटेड मालूताना अलवर में, बल्ला सिरेमिक्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी केरतल तिजारा, रोका बाथरूम प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड खेलदर तिजारा में, केरतल तिजारा ने बाथरूम रोक दिया। ऊन उद्योग
देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान के प्रथम स्थान पर है 47.97। स्टेट वुलन मिल बीकानेर में, जोधपुर ऊन फैक्ट्री जोधपुर में, ब्रस्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू व लाडन डीडवाना कोचामन ग्रामीण उद्योग परियोजना के तहत राजसिकों की सहायता से स्थापित एशिया का सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में, ऊन उद्योगों से संबंधित विधायन गृह भीलवाड़ा में, विदेशी आयात निर्यात संस्थान कोटा में, ऊन उद्योगों से संबंधित विधायन गृह भीलवाड़ा में, अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में 1987 में स्थापित, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में 1992 में, अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा संचालित है। राजस्थान की ऊन धागे के कुल 6 कारखाने हैं। ऊनी धागे बनाने की सर्वाधिक मिलें भीलवाड़ा में। वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना नरबतखेड़ा ब्यावर में की गई। कागज उद्योग सर्वप्रथम कागज कारखाना सांगानेर जयपुर में मानसिंह प्रथम द्वारा लगाया गया। कुमारप्पा कागज निर्माण संस्थान सांगानेर जयपुर में। हाथ से कागज बनाने के प्राचीन केंद्र घोसुंडा चित्तौड़ में हाथ से कागज बनाया जाता है। कृष्णा पेपर मिल्स कोटपुतली बरोड में। जमोटिया पेपर मिल भीलवाड़ा में। अनीरा पेपर मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा में। उदयपुर बांसवाड़ा व चित्तौड़ में बांस की प्रचुरता के कारण कागज उद्योग की अच्छी संभावना है। उदयपुर बांसवाड़ा चित्तौड़ में बांस की अधिक संभावना के कारण कागज की अच्छी संभावना है। नमक उद्योग नमक उत्पादन में प्रथम स्थान चीन, द्वितीय अमेरिका। नमक उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है। देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन गुजरात में, द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु। राजस्थान का नमक उत्पादन में तीसरा स्थान है 16 लाख टन। जिलों से नमक में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। प्रथम गुजरात, द्वितीय तमिलनाडु और तृतीय राजस्थान 16 लाख टन। गुजरात का 227 और तमिलनाडु का 21। आयोडीन युक्त नमक आयोडीन सॉल्ट के उत्पादन में राजस्थान द्वितीय है। 2021-22 में राजस्थान में कुल नमक उत्पादन का 16.90 लाख टन रहा। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली कंपनी सर्वाधिक नमक उत्पादन नागौर में 9 लाख टन, जोधपुर में 2 लाख टन, अजमेर में 2 लाख टन, जयपुर में 2 लाख टन। भारत सरकार के नमक विभाग का मुख्यालय जयपुर में। इसके अधीन 3 क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, अहमदाबाद व मुंबई में। राज्य में कुल नमक उत्पादन का 70% सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 30% निजी क्षेत्र में होता है। देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादन स्रोत सांभर झील है। राजस्थान में खुले लवण क्षेत्र जोधपुर, नागौर, अजमेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर, बाड़मेर में घोषित है। क्यारों द्वारा बनाया गया नमक क्यार कहलाता है। रेस्ता वायु के प्रवाह से बनाया गया नमक रेस्ता कहलाता है। पचपदरा लिमिटेड पचपदरा बालोतरा में 1960 में राजस्थान सरकार को केंद्रीय लवण विभाग से प्राप्त हुआ। 1964 में इसे राजकीय उपक्रम विभाग को हस्तांतरित किया गया। नमक सर्वोत्तम किस्म का है। 5 का पंच सबसे भारी सर्वोत्तम है। 1992 में लीज पे दिया गया। हीरागढ़ व सांभरा कारखाने भी है। पचपदरा में हीरागढ़ सांभरा कारखाने। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में केंद्रीय लवण विभाग 1960 प्राप्त हुआ। 1964 में राजकीय उपक्रम। 2008 में इसका निजीकरण किया गया। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। सोडियम सल्फेट संयंत्र डीडवाना, सोडियम सल्फाइड संयंत्र डीडवाना, आयोडाइजेशन संयंत्र डीडवाना। सांभर सॉल्ट सांभर जयपुर ग्रामीण में सितंबर 1964 में स्थापना। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा केंद्र सरकार का उपक्रम में केंद्र व राज्य की 60-40 की हिस्सेदारी। इसकी नावा डीडवाना में सॉल्ट रिफाइनरी लगी हुई है, जिससे SS ब्रांड का नमक उत्पादन होता है। साबू सोडियम की परियोजना
गोविंदी गांव नवा डीटवाड़ा में साबु सोडियम की परियोजना। मॉडल सॉल्ट फॉर्म आदर्श लवणीय फार्म नवा सिटी डीटवाड़ा कुचावड़ में। राजस्थान में नमक परीक्षण प्रयोगशाला नवा फलोदी में। नमक परीक्षण प्रयोगशाला नवा डीटवाड़ा कुचावड़ में फलोदी में। रेशम उद्योग यह क्वेश्चन इस टर्न आया था। रेशम का आविष्कार व सर्वाधिक उत्पादन देश चीन में, द्वितीय भारत में, यह क्वेश्चन आया था। भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन कर्नाटक में। राजस्थान में रेशम के उत्पादन हेतु टसर कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। टसर कृषि कार्यक्रम का संबंध किससे? रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक रेशम उत्पादन टसर कृषि उदयपुर में होती है। दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा में, अन्य कोटा में। रेशम की खेती के प्रकार मलबरी, एरी अरंडी के पौधा पर, टसर साल व अर्जुन वृक्ष पर, टसर मूंगा, सोम और साड़ू वृक्ष पर, ओक टसर प्रचलित है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित प्रकार टसर कृषि उदयपुर में। कृत्रिम रेशम के कारखाने कोटा, गुलाबपुरा व भीलवाड़ा में। भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। टायर उद्योग जेके टायर कांगरोली राजसमंद में। राजस्थान का सबसे बड़ा टायर कारखाना है श्री राम टायर कारखाना कोटा में। उर्वरक उद्योग विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में, भारत का स्थान तृतीय है। भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन गुजरात में। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन कोटा में प्रथम, चित्तौड़ में द्वितीय। प्रमुख कारखाने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स चंदेरिया चित्तौड़। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी कारखाना है। ज्योति ट्रिपल सुपर फॉस्फेट खेतड़ी नीम का तना। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के अंदर इसमें रासायनिक खाद उत्पादन होता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स गड़ेपान कोटा में। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स गड़ेपान कोटा यूनिट 1 व यूनिट 2 ये निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद बनाने का संयंत्र है। उत्तर भारत में सर्वाधिक डीएपी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स चंदेरिया चित्तौड़ में, जबकि चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद संयंत्र है निजी क्षेत्र का। ये के बिरला समूह द्वारा स्थापित गैस आधारित संयंत्र है। राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर चित्तौड़ चंदेरिया में, जबकि श्रीराम केमिकल्स कोटा में, चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान में। श्रीराम केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्रीराम कोटा में। यह राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कारखाना श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर रामनगर कोटा में। यहाँ यूरिया, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन होता है। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज कोटा में सोडियम सल्फेट व रायन उत्पादन। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जगपुरा कोटा में। जीवन फर्टिलाइजर्स कोटा में। अधीसा फॉस्फेट उमरड़ा उदयपुर। अरावली फॉस्फेट उमरड़ा उदयपुर। ओरा इंडस्ट्रीज उमरड़ा उदयपुर। रामा फॉस्फेट उमरड़ा उदयपुर। प्रेम सखी प्रोटेक्स लिमिटेड लक्कड़वास उदयपुर। जिंक सिमेल्ट देवारी उदयपुर जस्ता शोधन के साथ खाद का उत्पादन करता है। अरिहंत फॉस्फेट एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड निम्बाड़ा चित्तौड़ में। मोदी एल्कलाइट एंड केमिकल्स लिमिटेड भीलवाड़ा में। कास्टिक सोडा व हाइड्रोजन क्लोराइड का उत्पादन होता है। सल्फ्यूरिक एसिड अलवर में। दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर में। विस्फोटक निर्माण के साथ उर्वरक निर्माण। बेंटोनाइट प्रोसेसिंग कारखाना ब से बेंटोनाइट ब से बाड़मेर। जैव उर्वरक खाद का कारखाना भरतपुर में। राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना है भरतपुर में। जैव उर्वरक खाद का कारखाना भरतपुर में। राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना कहाँ पे? जैव उर्वरक मतलब जैविक उर्वरक है भरतपुर में। वनस्पति घी
वर्तमान में वनस्पति घी के उद्योग के लगभग 9 कारखाने राजस्थान में। राज्य में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में 1964 में खोला गया। आमेर वनस्पति घी जौंटवाड़ा जयपुर, केसरी वनस्पति घी निवाई टोंक, रोहिताश्व वनस्पति घी दुर्गापुरा जयपुर, महाराजा वनस्पति घी जयपुर, मेहता वेजिटेबल घी चित्तौड़ में। तेल उद्योग वीर बालक छाप जयपुर में, इंजन छाप भरतपुर में। तेल उद्योग है वीर बालक, बालक कहाँ पे? जयपुर में। इंजन कहाँ पे? भरतपुर में। ग्रेनाइट है संगमरमर उद्योग, राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रेनाइट प्रोसेसिंग केंद्र जालोर है। जालोर का गुलाबी ग्रेनाइट प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट की कटिंग व प्रोसेसिंग इकाइयाँ जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जोधपुर में। देश की सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी किशनगढ़ अजमेर में। राजस्थान में संगमरमर का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग केंद्र किशनगढ़ है। इंजीनियरिंग उद्योग जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर में 1943 में बिजली के मीटर बनाने के लिए वर्तमान में बंद है। कैपेसिटर मीटर जयपुर व पाली में, पानी के मीटर बिजली के मीटर जयपुर में, जबकि पानी के मीटर जयपुर व पाली में। मान इंडस्ट्री जयपुर में लोहे के बड़े टावर, हांचों आदि का निर्माण करती है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जयपुर में, सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में, सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1957 में। टीटागढ़ वैगन कंपनी ने पुनः चालू किया 2008 में और 6000 वैगन प्रति वर्ष निर्माण क्षमता है। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर में, यह बॉल बेयरिंग निर्माण कंपनी है। एशिया की सबसे बड़ी बॉल बेयरिंग निर्माण कंपनी है। इसका पुराना नाम नेशनल बेयरिंग कंपनी NBC है। फ्लोस्पार संयंत्र डूंगरपुर में। इस्पात, एल्यूमीनियम व फ्लोराइड बनाने का संयंत्र है। फ्लोस्पार तैयार किया जाता है। एलॉय स्टील कारखाने जयपुर व उदयपुर में। वैगन फैक्ट्री कोटा में या बड़ी लाइन के वैगन का निर्माण होता है। अशोक लेलैंड ट्रक, अशोक लेलैंड अलवर में। अवंती स्कूटर, अवंती अलवर में। राजस्थान का प्रथम कार उत्पादन कारखाना होंडा कार परियोजना कुसखेड़ा केरल जिला में। होंडा सियोल कंपनी द्वारा 600 एकड़ भूमि आवंटित की गई 2014 में। होंडा मोटरसाइकिल व स्कूटर्स लिमिटेड टपूकड़ा केरल जिला में। आशिका कॉमर्शियल प्रणाली लिमिटेड सिलोरा अजमेर रेलवे की कोच के लिए बोगी फ्रेम का निर्माण। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL जोधपुर ग्रामीण के कांकाणी में सैन्य उपकरणों की मेंटेनेंस व रिपेयरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार के 6 एकड़ जमीन पर आवंटित है अजमेर में। नहीं, 6 एकड़ जमीन आवंटित है कहाँ पे? जयपुर ग्रामीण में। लोको रेलवे कारखाना वर्कशॉप अजमेर में। 1895 में पहला रेलवे इंजन बनकर तैयार हुआ। रेलवे विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद कोटा में। मेमू रेल कोच फैक्ट्री रूपाहेली भीलवाड़ा में। सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास 2013 में किया। अब केंद्र सरकार की इसका निर्माण से इनकार कर रही है। मेमू रेल कोच फैक्ट्री। राजस्थान के अन्य उद्योग डॉक्टर ओएटकर चटनी फैक्ट्री केरानी खेरतल तिजारा में। जर्मनी की कंपनी है ओएटकर चटनी की फैक्ट्री। ओरिएंटल पावर केबल्स कोटा में। विमल केबल जयपुर में। किंग्स केबल नोक बीकानेर। केबल इंडस्ट्री कोटा व पिपलिया पाली। माचिस निर्माण अजमेर अलवर। नोटों की शाही बनाने का कारखाना भिवाड़ी केरतल तिजारा। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर में। एवेल केबल फैक्ट्री अलवर में। यह देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड केबल फैक्ट्री है एवेल। पार्ले बिस्किट नीमराणा कोटपुतली बैरोड। एवलैंड वाटर हीटर संयंत्र नीमराणा कोटपुतली बैरोड में।
खेलकूद का सामान हनुमानगढ़ में, छाता उद्योग पालना पालिका, म्यूर बीड़ी टोंक की स्टेट ट्रेनरी टोंक में, अभ्रक निर्माण भीलवाड़ा, गंवारगम जोधपुर, आम पापड़ बांसवाड़ा, भुजिया पापड़ बीकानेर। आम पापड़ तो बांसवाड़ा का, जबकि भुजिया पापड़ बीकानेर का। लाख उद्योग जयपुर व उदयपुर का। ध्यान रहे, राजस्थान में लाख का सर्वाधिक काम जयपुर में होता है। राजस्थान में रत्नों की जड़ई कटाई व पॉलिशिंग का कार्य जयपुर में। रत्न जोत के बीजों से बायोडीजल का प्रथम प्लांट झामरकोटला उदयपुर में 2006 में। रत्न जोत से बायोडीजल बनाने की प्रथम रिफाइनरी कालरावास उदयपुर में, जबकि प्रथम प्लांट झामरकोटला उदयपुर में। प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड रेको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, मार्च 1969 को स्थापना, मुख्यालय जयपुर में। इसका पुराना नाम राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम है। 1979 में इसे खनिज विकास निगम को अलग कर जनवरी 1980 में स्वतंत्र कंपनी के रूप में रिको की स्थापना हुई। पहले 1970 में स्थापना की गई, 1969 में स्थापना, फिर 1979 में खनिज विकास निगम को अलग किया गया और 80 में स्वतंत्र स्थापना की गई। प्रमुख कार्य। वैध मध्यम में लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता व संसाधन उपलब्ध करवाना, राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना, औद्योगिक आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना। ये राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। रिको निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने में मदद करती है। राजस्थान वित्त निगम RFC 1955 में 17 जनवरी 1955 को स्थापना, अधिनियम 1951 के तहत। मुख्यालय जयपुर में। इसका मुख्य उद्देश्य MSME इकाइयों की नवीन उद्योगों की स्थापना करना, विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को विस्तारीकरण व नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। राजस्थान वित्त निगम द्वारा निम्न ऋण योजनाएं संचालित की जा रही है। संपेक्ष योजना, सेवानिवृत्त सैनिकों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता, शिल्पवाड़ी 87-28 में शिल्पकारों व हस्तशिल्प कलाकारों को सहायता, टेक्नोक्रेट योजना, प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार हेतु 20 लाख तक का ऋण सुविधा, सिंगल विंडो स्कीम या एकल खिड़की योजना 2000 से 200 लाख तक की परियोजना लागत की लघु MSME इकाइयों के लिए। राजसिको 61 में। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको मुख्यालय जयपुर में 1961 में। रिको 69 में, 79 में अलग किया गया, 80 में स्वतंत्र बनाई गई, जबकि राजसिको 1961 में 3 जून 1961 को PM गतिशक्ति योजना भारत सरकार द्वारा ICD वासनिक औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर से सालावास जोधपुर तक विस्तारीकरण हेतु राजसिको को एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। लघु औद्योगिक इकाइयों व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता व प्रोत्साहन देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, उत्पादित वस्तुओं को विपणन सुविधा उपलब्ध कराना, सेमिनार, प्रदर्शनी व व्यापार मेलों का आयोजन। 1975 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा। राजसिको द्वारा संचालित संस्थाएं। राजसिको द्वारा संचालित संस्थाएं। राजस्थली एम्पोरियम, ये राजसिको का शोरूम है। राजस्थली एम्पोरियम। राजसिको अपने केंद्रीय भंडार के माध्यम से हस्तशिल्पियों से सीधे अवशेष वस्तुएं खरीदता है और उन्हें जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, माउंट आबू, आगरा, मुंबई, कोलकाता के शहरों में स्थित राजस्थली विक्रय केंद्रों के माध्यम से विक्रय करता है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में 1979 में राजसिको द्वारा स्थापित है। विदेशों में हवाई मार्ग से माल के आयात निर्यात के लिए सांगानेर एयरपोर्ट पर इसे स्थापित किया गया। भारत सरकार की ट्रेंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज स्कीम के तहत इनलैंड कंटेनर डिपो मानसरोवर जयपुर में एक नवीन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन का निर्माण करवाया गया। इनलैंड कंटेनर डिपो ICD शुष्क बंदरगाह। राजस्थान में कुल 8 कंटेनर डिपो संचालित हैं।
जिनमें से 4 इनलाइन कंटेनर डिपो राजसिको द्वारा व 4 इनलाइन कंटेनर डिपो कौन कोर द्वारा संचालित है। राजसिको द्वारा संचालित कंटेनर डिपो 4 है। मानसरोवर जयपुर, भिवाड़ी कैरतल जिजारा, बासनी जोधपुर व भीलवाड़ा में 2000 में। राजसिको के 4 कंटेनर डिपो है। इनलैंड मतलब शुष्क बंदरगाह, 4 शुष्क बंदरगाह है। मानसरोवर जयपुर में, भिवाड़ी कैरतल जिजारा में, बासनी जोधपुर में और भीलवाड़ा में सन 2000 में। राजसिको इन कंटेनर डिपो द्वारा राजस्थान के आयात निर्यात सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में आयात निर्यात सुविधाएं केवल जोधपुर और जयपुर से ही प्रदान की जाती है। आईसीडी इनलाइन कंटेनर डिपो भिवाड़ी व भीलवाड़ा को वर्ष 2009-10 में बंद कर दिया गया। भीलवाड़ा अब ये नवीन कंटेनर डिपो स्थापित किया जा रहा है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर द्वारा संचालित कंटेनर डिपो जोधपुर, जयपुर, रावटा रोड, कोटा और खेमली उदयपुर में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ईपीआईपी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क 3 है। राजस्थान का प्रथम ईपीआईपी सीतापुरा में राजस्थान का सबसे बड़ा निर्यात संवर्धन पार्क है। राजस्थान का द्वितीय ईपीआईपी बोरानाडा जोधपुर ग्रामीण में। तृतीय ईपीआईपी नीमराणा कोटपुतली बारोड़ में निर्यात संवर्धन पार्क। मयूर बीड़ी कारखाना टोंक राजसिको द्वारा संचालित। मयूर बीड़ी कारखाना टोंक में किसके द्वारा संचालित? राजसिको द्वारा। हस्तशिल्प डिजाइन व शोध संस्थान जयपुर राजसिको द्वारा संचालित। मनोवैज्ञानिक हस्तकला बीकानेर। फट चित्रण प्रशिक्षण शाहपुरा। कोटा बूंदी चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कोटा। मारवाड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर। ये सभी राजसिको द्वारा केंद्र द्वारा संचालित है। वुड सीजनिंग प्लांट व कॉमन सर्विसेज फैसिलिटी सेंटर जोधपुर में राजसिको द्वारा वर्तमान में राजसिको द्वारा सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के रूप में चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजसिको भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से कच्चा माल जैसे लोहा इस्पात व कोयला खरीदता है और राज्य की 50 लघु औद्योगिक इकाइयों को वितरित करता है। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग अप्रैल 1955 में। जयपुर असंगठित क्षेत्रों के कारीगरों को रोजगार प्रदान करने, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापना की गई है। राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा। राजस्थान रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी नवंबर 1955 में 1995 में, रूडा 95 में और रेडा 85 में, जबकि रूडा 95 में। राजस्थान सरकार ने रूडा की स्थापना नवंबर 1995 में की है। अभिकरण के रूप में राज्य ग्रामीण अभिकरण के रूप में राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रूडा की स्थापना राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रूडा के प्रमुख 3 उप क्षेत्रों के अंतर्गत चमड़ा, ऊन, वस्त्र व लघु खनिज डीपीआईपी परियोजना के तहत आने वाले 7 जिलों के गरीब परिवारों को दस्तकारी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह संस्था निम्न परियोजनाओं का संचालन करती है। कोटा डोरिया क्लस्टर विकास परियोजना। कोटा डोरिया क्लस्टर विकास परियोजना। बांस शिल्प प्रशिक्षण परियोजना। बगरू हेडब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर विकास परियोजना बगरू। गोगुंदा टेराकोटा क्लस्टर विकास योजना गोगुंदा। ब्लू पोल्ट्री विकास है तो रूरल बिजनेस हाउस योजना के तहत कोट जेवर गांव दूधू का चयन। चरम क्लस्टर बांसुर कोटपुतली बारोड़ में। केंद्रीय चरम अनुसंधान केंद्र चेन्नई के सहयोग से संचालित है। ताल चापर में हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना 2007 में। गोपालपुर, असुरवास, देवानी, चाड़वास आदि गांव में वन विभाग के सहयोग से संचालित। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइन बीबी रसेल के सहयोग से फैशन फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। खादी उत्पादों को बेंगलोर फैशन शो और न्यूयॉर्क में प्रदर्शित किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण दस्तकार परिवारों को प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में संचालन किया जा रहा है।